ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उस पर आज हम जरा गहराई से बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या है कि इस लड़ाई का कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा, और क्यों ये एक ऐसे युद्ध की शक्ल ले सकता है जो शायद कभी खत्म ही ना हो। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि ये ईरान वाला मामला आखिर कब खत्म होगा। देखिए, इसका पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो असल में हो रहा है वो हम आपको जरूर बता सकते हैं। देखिए, कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, पर एक बात बिल्कुल साफ है, ये युद्ध सिमट नहीं रहा बल्कि और फैल रहा है। इसका दायरा बढ़ रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि लड़ाई अब हवा से जमीन पर उतरती दिख रही है। मतलब साफ है, ये संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है। तो इस पूरे तनाव की जड़ में आखिर है क्या? वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखते हैं कि कैसे यही एक मुद्दा इस पूरी लड़ाई को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अब वहां के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने हाल ही में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो डराने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि ईरान अब किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाकर ही रहेगा और कोई उसे रोक नहीं सकता। ये बयान दिखाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इस खतरे को कितना सीरियस ले रही हैं। तो सवाल ये है कि ईरान के पास असल में है क्या? खबरों के मुताबिक ईरान के पास करीब करीब 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है। यही वो कच्चा माल है जिससे एटम बम बनता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस यूरेनियम को 60% तक शुद्ध किया जा चुका है। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हथियार बनाने के लिए आपको 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। मतलब ईरान उस दहलीज के बहुत बहुत ज्यादा करीब है। तो बात सीधी सी है, अगर ईरान इस यूरेनियम को 90% तक ले जाने में कामयाब हो गया तो वो उससे कम से कम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और ये एक ऐसी ताकत है जो पूरे मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल देगी। अब इस बढ़ते हुए खतरे को देखकर अमेरिका क्या कर रहा है? वो एक बहुत बड़े, सीक्रेट और बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। आइए देखें कि इस मिशन का मकसद क्या है और ये इतना मुश्किल क्यों है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मिशन सुनने में बड़ा सीधा साधा है। अपनी स्पेशल फोर्सेस को भेजकर ईरान के इस 440 किलो यूरेनियम पर या तो कब्जा कर लो या उसे वहीं तबाह कर दो। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। इस मिशन की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए अमेरिका की सबसे खतरनाक और एलीट स्पेशल फोर्सेस को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। इसमें डेल्टा फोर्स, आर्मी रेंजर्स और नेवी सील्स जैसे कमांडोज शामिल हैं। पर इन टॉप कमांडोज के सामने भी चुनौतियां क्या हैं? ये ऑपरेशन इतना मुश्किल क्यों माना जा रहा है? चलिए अब उन मुश्किलों को समझते हैं जो इस मिशन को लगभग नामुमकिन बना देती हैं। ईरान की जो मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्डो में, वो जमीन के नीचे करीब 300 फीट की गहराई पर बनी है। ये पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है। जरा अंदाजा लगाइए, 300 फीट का मतलब है एक 30 मंजिला इमारत के बराबर, लेकिन जमीन के नीचे। ये बताता है कि अमेरिकी सेना के सामने कितनी जबरदस्त चुनौती है। और सिर्फ गहराई ही नहीं, मुश्किलें और भी हैं। ये फैसिलिटीज बहुत ही ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में हैं। हो सकता है कि पिछली बमबारी में वहां तक पहुंचने के रास्ते पहले ही तबाह हो चुके हों। किसी भी तरह के एक्शन में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इन ठिकानों की हिफाजत खुद ईरान की आर्मी कर रही है। अच्छा, इस मिशन की मुश्किल को समझने के लिए इसकी तुलना उसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन से करते हैं। वहां टारगेट एक आदमी था, यहां 440 किलो यूरेनियम है। वो एक कंपाउंड में था, ये 300 फीट गहरे बंकर में है। उसकी हिफाजत कुछ लोग कर रहे थे, और यहां पूरी ईरानी सेना तैनात है। और जब हम ईरानी सेना की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है। ईरान के पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। ये एक बहुत बड़ी आर्मी है जो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। इतना ही नहीं, ईरान ये भी दावा कर रहा है कि वो 10 लाख और लड़ाकों की एक नई सेना तैयार कर रहा है, और इसके लिए भर्ती की उम्र घटाकर सिर्फ 12 साल कर दी गई है। ये साफ दिखाता है कि ईरान एक बड़े जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह से कमर कस रहा है। तो अगर अमेरिकी सेना जमीन पर उतरती है तो आगे क्या होगा? चलिए अब इस सिचुएशन को अमेरिका के पिछले जमीनी युद्धों के इतिहास से जोड़कर देखते हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो अमेरिका के जमीनी युद्ध कभी छोटे नहीं रहे हैं। वियतनाम में 8 साल लगे, इराक में भी लगभग 8 साल,
और अफगानिस्तान में तो पूरे 20 साल लग गए। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। और इन सभी युद्धों का नतीजा क्या निकला? अमेरिकी सेना को बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाइयां लड़नी पड़ी, और कहीं से भी वो एक साफ जीत हासिल करके वापस नहीं लौटी। वो गए तो कुछ हफ्तों के लिए थे, लेकिन लग गए सालों। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। अगर अमेरिकी सेना ईरान की जमीन पर उतरती है और कहानी फिर से वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी दोहराई जाती है, तो ये युद्ध बहुत बहुत लंबा चलेगा। तो सवाल ये है, क्या ईरान अमेरिका का अगला वियतनाम बनने जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।